नमस्कार। मैं संतोष कुमार मिश्रा, डायरेक्टर क्लासिकल कल्चर रिसोर्स फाउंडेशन। आज मैं कर्नाटका के शिमोगा में हूँ और हमारे साथ बहुत ही सुप्रसिद्ध नृत्यांगना भरतनाट्यम जो है, ये साउथ का डांस है। साउथ में ये प्रचलित है और इस जो नृत्य है इसके सुप्रसिद्ध जो है वो कलाकार हमारे सामने डॉक्टर के.एस. पवित्रा जी हैं। और ये इन्होंने जो वर्कशॉप किया है बहुत ही अच्छा वर्कशॉप रहा है, यहाँ बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप रहा है। और मैं इनसे कुछ सवालात करूँगा और इनसे भरतनाट्यम के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार। मैम, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो भरतनाट्यम है ये आपने कब से सीखना शुरू किया और आपके गुरु जी कौन थे? मेरा भरतनाट्यम का अभ्यास शुरू हुआ वो बचपन में जी। जब मैं बहुत छोटी थी, 6 साल का लड़की थी मैं। तब मेरे माता जी ने ये भरतनाट्यम सिखाने के लिए गुरु को ढूंढ रहे थे। तो मेरा प्राथमिक शिक्षण यहाँ शिवमोगा में बहुत सारे गुरु से हुआ, मगर मेरा पंदनूर शैली का मैं अब क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 30 साल से, तो उसका शिक्षण मैंने प्राप्त किया गुरु डॉक्टर वसुंधरा दोरस्वामी से। गुरु डॉक्टर वसुंधरा दोरस्वामी जी वो बहुत मशहूर कलाकार हैं और ये पंदनूर शैली का टॉर्च बेरर बोलते हैं उनको, कि उनका क्या शिक्षण है वो बहुत ऐसा गुरुकुल का शिक्षण पद्धति में वो आई है। जी। दूसरा ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आपका ये मोहिनीअट्टम, ये सारे जो कथकली नृत्य हैं वो हमारे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हैं। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में क्या डिफरेंस है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। दोनों बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर शैलियाँ हैं, मगर अलग अलग शैलियाँ हैं। तो भरतनाट्यम एक सोलो डांस फॉर्म है। मतलब हम अभी तो बहुत सारे ग्रुप परफॉर्मेंसेस करेंगे, मगर फिर भी भरतनाट्यम का अगर आप हिस्ट्री को देखा, चरित्र को देखा, तो वो एक सोलो डांस फॉर्म है, एक ही कलाकार के लिए वो बना हुआ है। मगर कुचिपुड़ी क्या है, वो एक भागवत मेल बोलते हैं। वो एक कहानी को लेके एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स उसको करते थे। मगर अब क्या हुआ है, जाते जाते भरतनाट्यम में भी सोलो और ग्रुप बन गया है। कुचिपुड़ी में भी सोलो डांसेस भी अब हैं, मगर बेसिकली उनका बेसिक डिफरेंस ये है कि कुचिपुड़ी बहुत ही विभिन्न तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करती है, उपयोग करती है, करके उसको एक रात भर ऐसा यक्षगान बोलते हैं हम, ऐसा भागवत नाटक होता था पहले। मगर भरतनाट्यम क्या होता है, वो 2 से 2.5 घंटे के अवधि में एक मार्ग पद्धति बोलते हैं हम, मतलब विभिन्न ऐसा नृत्य बंधों का उसका प्रदर्शन करते हैं। तो इसका अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है वो अलग है, उसका अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है वो अलग है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा बहुत सारे ग्रामेटिकल टेक्निकल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। मतलब हम अरेमंडी का इस्तेमाल करते हैं। अरेमंडी मतलब एक पोजीशन है, वहाँ पोजीशन अरेमंडी नहीं होता, वो थोड़ा ऐसा समा बोलते हैं, समभंगी, वो ज़्यादा होता है। और लय क्या होता है, मतलब रिदम क्या होता है, वो कुचिपुड़ी में बहुत फास्ट रिदम है, द्रुत गति बोलते हैं, उसका बहुत फास्ट है। हाँ, यहाँ द्रुत है, मगर जितना द्रुत गति को प्राधान्यता है, उतनी ही प्राधान्य
इसको भी देते हैं, विलंब गति को भी। मेरी कोशिश है कि हमारे यहाँ जो है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है वो कथक का प्रचलन है, साउथ में ये भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, इनका प्रचलन है। मेरी कोशिश है कि क्यों ना हम जो है इस कल्चर को नॉर्थ इंडिया में भी प्रेजेंटेशन करें और कल्चर का आदान प्रदान हो। इसके बारे में जो है आपके क्लासिकल कल्चर रिसोर्स फाउंडेशन के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं फ्रैंकली बताऊं तो 1 महीने पहले जब आपने फोन किया अचानक, मैं समझा क्यों बिहार से, पटना से कोई मुझे कॉल करेगा कि एक वर्कशॉप हमारे शिवमोगा में हो जाए। तो मैंने तो पहले इसको थोड़ा संदेश से, अनुमान से देखा। मैंने आपसे पूछा भी क्यों इतना दूर आते हो आप? वहाँ सब बेंगलोर में मिल सकते हैं आपको। अगर थोड़ा गुजरात को जाओ, गुजरात में भी, बड़ौदा में भी बहुत सारे भरतनाट्यम के कलाकार हैं, बॉम्बे में हैं, तो इतना दूर शिवमोगा को क्यों आ रहे हो? तो मैंने थोड़ा संदेह से देखा। मगर उसके बाद आपने बताया कि 10 राज्यों में आपने किया है और ये भारत के पूरा विस्तार में ये इसको प्रचार करने का क्या आपने योजना बनाई है। मुझे एक कलाकार होने के नाते, एक आयोजक होने नाते मुझे बहुत क्या बोलते हैं, ताज्जुब होता है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इतना आप एक व्यक्ति ऐसा करने का क्या है। एक फाउंडेशन हो, मतलब आपका नेतृत्व में ये सब चल रहा है, तो वो बहुत तारीफ करने का, प्रशंसनीय बात है। और मुझे लगता है ऐसा संस्थाएं ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी जो हैं हमारी, सिर्फ नृत्य पे हमारा काम नहीं चल रहा है, जितने भी हमारे इंडियन कल्चर हैं उन सभी के ऊपर मेरा कार्य जो है वो चल रहा है। और मैं सभी लोगों से मिल रहा हूँ, हमारे जितने भी भारतीय कलाकार हैं, चाहे वो निम्न वर्गीय हों या उच्च वर्गीय हों, सभी से हम मिल करके और इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत आभार हैं मैं और हमारी स्टूडेंट्स सब, क्योंकि आप इतने दूर से आके, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक आयोजक भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये एक काम करना, ऐसा कार्य करना कितना कष्ट, श्रम उठाना पड़ता है। ये आसान नहीं है, सुलभ नहीं है। इसलिए आपके ये क्या सहृदयता को और ये क्या आप श्रम उठा रहे हैं, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार।